अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस्लामाबाद टाइम जे प्रोग्राम में आऊं तव्हांजो मिज़बान मुदस्सिर हुसैन। नाज़रीन, इस्लामाबाद टाइम जे प्रोग्राम में मुल्क में हिन वक्त जेकी सियासी सूरत थी रही है, इन जी मुमासिलत अगर थोड़ी कजे तो यह इन के बकौल PTI जे त ही हिन वक्त जी कंडीशन है इमरान खान ते हमलो, यो कुछ तारीख़ी पस मंज़र दे मामला हली रहा हैं। 2007 27 डिसंबर दे सूरत हाल वही रही है बकौल PTI जे, पर बज़ाहिर अड़ी सूरत हाल ना है, पर चिकताण वाली सूरत हाल बरकरार है। कुछ गालियों ये थी रही हैं तो मामलो मार्शला दे पे वने, कुछ गालियों ये आहिनि त ही हुकूमत के खतरो है। यही सजी तमाम जी सूरत हाल है तमाम ख़राब थी रही है, लम्हा ब लम्हा जी सूरत हाल तब्दील थी रही है। शायद इन वक्त अस प्रोग्राम कर रहा हूँ कुछ दिन का या एक दिन का हालात सूरत हाल जेडी माल ही प्रोग्राम आनियर थे तो शायद हालात सूरत हाल बी हुए, पर इन वक्त जी सियासी सूरत हाल है इन सजी सूरत हाल से अज प्रोग्राम में गाल बोल कंदासी। अहमद जवाद साहब अस गड मौजूद इन वक्त के पार्टी से तो शायद एफिलेशन ना है, पर एक सीनियर पॉलिटिशियन है, एक पाकिस्तान की वही सियासी पार्टियों से उन ताल्लुक रही चुको है, PTI से ताल्लुक रही चुको है। रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर जा फोकल पर्सन भी रहा हैं। तो अहमद जवाद साहब से गाल बोल कंदासी मौजूदा सियासी सूरत हाल ते उन जे फोकल पर्सन जे डेजिग्नेशन छड़न PTI के छड़न इन सियासी सूरत हाल ते गडो गड इन बिन अहम मामलों ते उन गाल बोल कंदासी। अहमद साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने कीमती वक्त दिया। थैंक यू मुदस्सिर। सर, सबसे पहले तो क्योंकि आपका बात भी बड़ी अहम है कि आप एक पार्टी में रहे हुए दूसरी में, उस पर हम बात करेंगे, लेकिन अब थोड़ी सी सियासी सूरत हाल पे चले जाते हैं। पहले हिस्से में इमरान खान पे हमला हुआ, मुख्तलिफ राय हैं कि कोई कहते हैं कि इसको थोड़ा इस्लामिक मामला थोड़ा टच दे दिया जाए या इस्लामिक तर्ज पे मामला चला गया, क्योंकि जिसने हमला किया उसकी स्टेटमेंट कुछ मशकूक सी आ गई, उन्होंने ऐसा स्टेटमेंट में ऐसा तासुर जाहिर किया। इमरान खान के बकौल ये हमला किसी शख्सियात ने कराया है, जिसमें शहबाज शरीफ का नाम, सिक्योरिटी एक आला अफसर का नाम, राना सनाउल्लाह का नाम, उनके बकौल जो उन्होंने स्टेटमेंट दी। तो आपके नज़र में, आप क्योंकि दोनों पार्टियों से वाबस्ता रहे और बड़े अहम मुद्दों पे फायज रहे, आपके ख्याल में ये कोई ड्रामा है, हकीकत है, या मुल्क में इंतशार फैलाने की साजिश है? देखें मुदस्सिर, अगर तो आप पाकिस्तान की तारीख को सामने रखें और लियाकत अली ख़ान का कत्ल जब हुआ पहले वज़ीर आज़म का, तो इस मुल्क की खूनी तारीख का पहला बाब जो है उसका एक स्टार्ट आप समझ लें, एक शुरू हो गया। और वो बाब इमरान खान के लॉन्ग मार्च पे अटैक हुआ तो वो एक और बाब का इजाफा हो गया। ये पाकिस्तान की खूनी तारीख है जिसमें लियाकत अली ख़ान, बेनज़ीर भुट्टो, ज़ियाउल हक, बड़े बड़े हाई प्रोफाइल मर्डर्स जैसे हकीम सईद, और रिसेंटली जो है अरशद शरीफ, और फिर बीच में हामिद मीर के ऊपर गोलियां लगना या अबसार आलम को गोलियां लगना, बेशुमार आप ऐसे हाई प्रोफाइल मर्डर्स या मर्डर अटैम्प्ट्स देखते हैं। और उसकी एक चैप्टर जो है वो हमने देखा, नया चैप्टर जो है। इस तमाम खूनी तारीख में एक मुमासलत है, वो मुमासलत ये है कि इनके बारे में कभी नहीं पता चलता कि इसके पीछे असल कातिल कौन है, असल इसके पीछे कौन सी कुव्वतें हैं जिन्होंने इस चीज़ को प्लान किया और इसको एग्जीक्यूट किया। ये हमारी बदकिस्मती है इस मुल्क की। हमारी कुव्वतें इतनी कमज़ोर हो गई हैं कि एक नशाई, जिसको बकौल पुलिस के नशा करने वाला, इतनी कमज़ोर हो गई है कि एक नशाई से हमला करवा रही है। देखें, लियाकत अली ख़ान का जब कत्ल हुआ था तो एक अफ़गानिस्तान से, काबुल से, वो एक पठान था, एक मज़दूर था कोई, और उसके ज़िम्मे ये लगाया गया था, और ज़ाहिर है उसको जो भी तय पाया गया होगा उसके साथ, और उसके साथ एक अकम्प्लिस और था जिसका काम ये था कि जब ये कर दे तो फिर आपने इसको, बाकियों ने मिल के जो है ना उसको मार देना, ताकि कोई निशान ना रहे, ताकि कोई सबूत ना पीछे रहे। तो कातिल जो है ना वो पठान नहीं है, ठीक है ना, वो तो एक बीच में टूल के तौर पे इस्तेमाल हुआ। वाक़े के अंदर एक नशई है, उसके 2 दफ़ा बयानात चल चुके हैं, ठीक है, एक ऐसा इत्तफाक है। और मज़े की बात यह है कि, मज़े की तो नहीं मैं कहूँगा, बड़ा अनफॉर्चुनेट है, बड़ा अफसोसनाक है कि अरशद शरीफ का भी जब कत्ल होता है तो उसके बाद आप देखें कि कीनिया की पुलिस की एक रिपोर्ट आती है, जिस रिपोर्ट को एक शख्स जिसमें थोड़ी सी भी कॉमन सेंस होगी ना, वो देखते साथ ही कहेगा ये क्या बकवास है, ठीक है ना, कि एक बच्चा जो है वो अगवा हुआ है एक गाड़ी में,
गाड़ी डिफरेंट मॉडल की, फिर जिस गाड़ी में बच्चा अगवा हुआ हो तो क्या कभी पुलिस उसके ऊपर फायरिंग करती है बेदरेग? ठीक है, ये एक फर्स्ट इंप्रेशन, निशाना अरशद शरीफ और ड्राइवर भी बच जाए, साथ वाला भी बच जाए। जी, और बच्चा भी अंदर है, बच्चा भी अंदर। तभी आप उस पे कर रहे हैं ना कि आपके बकौल वो कोई बच्चा अगवा हुआ है। तो इतनी वो मैं कहता हूं कि फजूल किस्म की एक स्टोरी थी। लेकिन आप ये देखें कि वो स्टोरी कैसी चलाई गई, आपके तमाम टीवी चैनल्स के ऊपर ऐसे वो चलाई गई जैसे सब ने मिलकर इकट्ठे बैठ के कोई फैसला किया है, और वो मीडिया के ऊपर वैसे ही चलनी शुरू हो गई। स्वाय चंद एक, आपको पता है हमारे जर्नलिस्ट जो कि अपना नजरिया रखते हैं, अपनी राय रखते हैं, उसके अलावा तो वो सारे का सारा जो है वो पूरी कौम को ये यकीन दिलाने की कोशिश थी कि वो जी बस कोई गलती होगी, मिस्टेकन आइडेंटिटी हो गई जी, जिसकी रिपोर्ट भी जारी की। ठीक है ना। इसी तरह से आप देखें ये तो जी मजहबी ना इंतहा पसंदी है। उसके बाद फिर पार्लियामेंट के अंदर ख्वाजा आसिफ साहब ने भी कह दिया। तो ये क्या इसके दरमियान एक लिंक और एक सिंक्रोनाइजेशन बनती है, एक सबूत या एक एविडेंस पेश किया जाता है या एक रिपोर्ट पेश की जाती है, उसी को फिर एक इम्प्रेशन या उसको एक कंक्लूजन के तौर पे, इन्वेस्टिगेशन जब होगी वो तब की बात है, तो उसको अवाम के सामने रखा जाता है। तो असल में हमारा यही एक अलमिया है कि कौम को डिस्ट्रैक्ट किया जाता है, उसको सच्चाई से हटाया जाता है। इसको हम दूसरी तरफ ले जाएं, थोड़ा सा दूसरे, हम वफाकी हुकूमत का ताल्लुक नहीं है ना बज़ाहिरी, SHO SP DSP तो नहीं है ना वज़ीराबाद के राना सनाउल्लाह के अंडर में, इसको हम ले जाते हैं सूबाई हुकूमत की तरफ से। तो सूबाई हुकूमत, परवेज़ इलाही PTI सपोर्टर, आपके ख्याल में परवेज़ इलाही ने बड़ी गफलत की, उनका लीडर सपोर्टर, उनका हमायत याफ्ता जिसकी वजह से वज़ीर आला बना, उसको वो सिक्योरिटी तक नहीं दे सके, इतनी सिक्योरिटी नहीं दे सके कि वहाँ पे पुलिस वाले कोई चेक करके फिर उसको कवर अप करके या बुलेट प्रूफ जैकेट कुछ लगा के बेच दे। असल में मुदस्सिर, जो मैंने आपको खूनी तारीख की तरफ जो आपके मेंशन मैंने किया, रेफरेंस जो आपको दिया, इसका मतलब परवेज़ इलाही मुलव्वस है। इसका ताल्लुक जो है ना, एक कत्ल के जिस जगह पे हुआ है वहाँ पे वो किस प्रोविंस में है, फेडरल में किसकी गवर्नमेंट है, शायद ये मैटर ही नहीं करता। सिक्योरिटी मैटर तो करती है, सिक्योरिटी मैटर करती है, लेकिन सिक्योरिटी जब आप एक लाखों के मजमे में सुबह से लेकर शाम थ्रेड भी दिया, उसने बताया भी सिक्योरिटी थ्रेड है। देखें, आपको याद होगा कि बेनज़ीर जब वापस आई तो कराची में वो निकली, सारे सिक्योरिटी अलर्ट्स भी थे, थ्रेट्स भी थे, उनके ट्रक के नीचे धमाका हुआ, और उसके शायद चंद हफ्ते के बाद लियाकत बाग से निकलती हैं पिंडी में, और वो दोबारा उनके ऊपर अटैक हो जाता है। यानी कहने का मकसद ये है कि इसको अगर हम इस तरफ ले जाने की कोशिश करें कि सिक्योरिटी की जिम्मेदारी किसकी थी। पाकिस्तान में एक असैसिन का कोई सूबा होता है क्या? एक असैसिन का कोई मुल्क होता है या कोई मज़हब होता है? असैसिन तो असैसिन होता है ना, एक कातिल जो है, एक जो हायर्ड असैसिन जो आप जिसे कहते हैं आप, उसको तो आपने किसी ने उसको करना है ना, जिम्मेदारी तो होती है ना सिक्योरिटी। सर जिम्मेदारी मैं कहता हूँ कि इन्वेस्टिगेशन करें, सजा तो मिलनी चाहिए, लेकिन मुल्क इंतशार में है, धरने एहतजाज, रोड पे जलाओ घराओ, तो सजा उसको नहीं मिली। वजीर दाखिला ने इस्तीफा नहीं दिया, क्यों नहीं दिया? वहां का वजीर दाखिला कौन है? PTI का है, उमर चीमा साहब है। उन्होंने क्यों नहीं इस्तीफा दिया अपनी गफलत से? क्यों नहीं DPO SP DPO सिर्फ SHO को इसी वजह से मुअत्तल किया गया कि उन्होंने वीडियो बयान जारी कर दिया उसका हमलावर का? तो आपके ख्याल में गफलत तो हो रही है ना? जी बिल्कुल है, गफलत है। बेनज़ीर के कत्ल में भी गफलत थी, लियाकत अली खान के भी कत्ल में गफलत थी, ये तो बच गए। तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और सदर पाकिस्तान ज़ियाउल हक जो थे, उनको जब तैयारे में बैठाया गया और आमों की पेटियां रखी गई, उसमें भी गफलत थी। देखें, ये तो गफलतें तो होती हैं और मैं उसको कुछ जस्टिफाई नहीं कर रहा, लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूंगा, लेकिन इसमें एक मुमासलत कर दें प्लीज, थोड़ा ऐड कर दें। मोहतरमा की बेनज़ीर जब कत्ल हुई थी उस वक्त उनकी हुकूमत नहीं थी, यहाँ पे तो उनकी हुकूमत है, यहाँ पे तो उनके तमाम वज़रा थे, साथ के कंटेनर सब चीज मौजूद थी, तो उस वक्त तो खास ख्याल रखने चाहिए थे इस चीजों के। देखें, जिस मुल्क के अंदर मुदस्सिर प्राइम मिनिस्टर होते थे जब इमरान खान, तो एज ए प्राइम मिनिस्टर वो अपने, उन्होंने बहनोई का जिक्र किया, इनकी अपनी हुकूमत थी, बुज़दार की हुकूमत थी, वहाँ पे फेडरल में भी अपनी हुकूमत थी, और वो ज़मीन का एक कोई कब्जा था, वो नहीं वो छुड़ा सके। यानी देखें, आप हम अगर तो हम इसको इस मेरिट के ऊपर करना है कि चूंकि ये पंजाब के अंदर है तो चीफ मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल है, या उसका इंटीरियर मिनिस्टर जो है या एडवाइज़र है वो रिस्पॉन्सिबल है। देखें, बाय द बुक आप जाते हैं, यस,
جہاں پہ کوئی واقعہ ہوتا ہے وہاں کا ڈپٹی کمشنر، وہاں کا پولیس آفیسر، وہاں کا ایس ایچ او، اس صوبے کا آئی جی، یہ تو بات آپ کی درست ہے. لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ معاملہ اتنا ہی سادہ ہے کہ آپ نے بس یہ چیف منسٹر صاحب تو یہ آئی جی صاحب یہ ذمہ دار ہیں اس کے، تو پھر آپ اس کے اصل محرکات سے ہٹ جائیں گے. لیکن اور وہ محرکات جن کا آج تک نہیں پتا چلا. لیکن اس کو جو رنگ دیا جا رہا ہے وہ صحیح ہے. دیکھیں رنگ کا میں آپ کو بتاتا ہوں یہ ہے، چاہے رانا ثناءاللہ کی طرف سے چاہے پی ٹی آئی کی طرف سے، میں بتاتا ہوں آپ کو. دیکھیں دشمن ممالک خوش ہو رہے ہیں. دیکھیں خوش اس میں قصور کس کا ہے؟ جب ہم اب کینیڈا کے پرائم منسٹر ٹروڈو کا بھی بیان آیا ہے، اور اس نے کافی سخت بیان ہے اس کا کہ یہ کسی صورت میں ایکسیپٹیبل نہیں ہے، جمہوریت کے اوپر یہ حملہ ہے. تو جمہوریت پہ کون حملہ کرتا ہے؟ ٹھیک ہے، بظاہر تو سن لینا. تو یہ چیز دیکھیں، آپ دنیا کس طرف دیکھ رہی ہے یا عوام کو کس کے اوپر شک ہو رہا ہے، چاہے ارشد شریف ہو یا یہ واقعہ ہو، وہ صحیح ہے یا سچ ہے. لیکن اس چیز پہ تو غور کریں کہ ایسی انوائرمنٹ اور ایسے حالات پاکستان میں پیدا کیے گئے کہ جب یہاں پہ کوئی واقعہ ہوتا ہے تو شک جو ہے وہ ایک ہی طرف چلا جاتا ہے. یہ انوائرمنٹ کس نے کریٹ کی؟ جانا چاہیے شک ویسے. اس کی میں بتاتا ہوں نا. دیکھیں اگر تو آپ عوام کو حقیقت بتا دیں، اگر تو اس ملک کے اندر پتہ چل جائے کہ مسنگ پرسن کا ذمہ دار کون ہے، اس ملک کے اندر پتہ چل جائے کہ حامد میر کو کس نے گولیاں ماری، یا سار عالم کو کس نے گولیاں ماری، یا متی اللہ جان کو کس نے اٹھایا، اسد علی طور کو کس نے اٹھایا، عمر چیمہ کو کس نے اٹھایا. دیکھیں میں یہی عرض کر رہا ہوں نا، خود نہیں بولتے ہیں جس کے اوپر حملہ ہوا وہ خود نہیں بولتا. دیکھیں حامد میر صاحب نے کب بولا کہ میرے پہ فلاں نے کیا؟ انہوں نے بتایا گولیاں چلی، انہوں نے تو نہیں بتایا کہ یہ فلاں. دیکھیں بات یہ ہے کہ خدا نخواستہ کسی پہ بھی حملہ ہوتا ہے، اب آپ کیا کہہ سکتے ہیں؟ آپ کا کسی پہ شک ہے تو زیادہ زیادہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں، لیکن ایک سٹیٹ کی، ایک ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ عوام کو بتانا. یہ نہیں ہو سکتا کہ اس ملک میں کسی پولیٹیشین کا قتل ہو، کسی جرنلسٹ کا قتل ہو، کسی پولیٹیشین پہ قاتلانہ حملہ ہو، کسی جرنلسٹ پہ قاتلانہ حملہ ہو. یہ حسن اتفاق نہیں ہو سکتا کہ اس کا پتہ ہی نہیں چلتا. یہ ویسے بڑا یہ حسن اتفاق نہیں ہو سکتا نا. ایک واقعہ کوئی ایسا ہے ہو سکتا ہے جی ایک دفعہ کوئی پتہ نہیں چلا، یہ وہ آپ کی پوری تاریخ. ان حالات میں پھر شکوک و شبہات جو ہوتے ہیں وہ پھر ایک خاص سمت میں جانے لگ پڑتے ہیں. جواد صاحب بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد پھر کنٹینیو کریں. ناظرین بریک تھا وٹھوں بریک ہاں وہ گال بول جس طریقے جاری رکھنا سے